कि बेपर्दगी औरतों के लिए हराम है। तय्यूस वो है जो अपनी बीवी की बेहयाई पर, उसकी बदकारी पे राजी रहे, उसका नाम है तय्यूस। लेकिन वही तय्यूस नहीं है जो सिर्फ ज़िनाकारी पे राजी रहे, बल्कि जो बेपर्दा अपनी औरतों को घुमाता फिरे और औरत की बेपर्दगी पे जो राजी रहे, वो भी तय्यूस में शुमार किया जाएगा। तो बस नाम है आला हजरत का और नाम है साहब सिलसिले का फना से मुरीद है, और काम सारा अपने मुर्शिद की इजाजत के हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसीबत क्यों आ गई, मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं। बस एक चैप्टर में खोलता हूं, दीनी तालीमी सिलसिला जारी रहे। अब जरा गौर से सुनिए, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, किसी से कभी भी नहीं है। हम बुरे हैं, हम मारे जाएंगे, हम काटे जाएंगे। हमारे लोग, जाहिर सी बात है, मेरे बच्चों का कपड़ा जब फटा हुआ पैंट रहेगा, बाल जोकर की तरह बना लेंगे चारों तरफ से, दाढ़ी मोड़ लेंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत को बिल्कुल खत्म कर डालेंगे, नमाज मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। अब हमारी माँ बहन बेटियां जो घर को जन्नत बनाने के लिए हैं, वो जीन्स टी शर्ट पहन के डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनने के शौक में घर से बाहर निकल जाएगी। मर्द खाता कमाता है, पेट नहीं भरा, और एक औरत कमाएगी खाएगी और तब जाके घर वाले का पेट भरेगा। जबकि इस्लाम ने महर की रकम मर्द को, नानो नफका मर्द पर, कपड़ा मर्द पर, ये सब दिया कि रो रानी बन के रहेगी। वो कमाने के लिए नहीं पैदा हुई है, वो तुम्हारे घर को जन्नत नुमा बनाने के लिए, तुम्हारी औलाद पैदा करने के लिए, तेरे दिलों को तस्कीन पैदा करने के लिए। और तुम उनको साहब सड़कों पे निकाल दिया इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में। इंजीनियर तो बनी नहीं, अलबत्ता इज्जत तार कर दिया। डॉक्टर तो बनी नहीं, अलबत्ता इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, समाज को ज़नाकारी की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने के बाद आदमी बार बार देखेगा तो जी भर जाएगा। जहां नहीं देखा जाता है वहां देखने का शौक होता है, जहां दिन रात देखते रहेंगे वहां शौक मिट जाएगा। 110% झूठ है ये, एंटी नेचुरल बात में सदाकत कहां से आएगी। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, जहां लड़कियां पढ़ रही हैं, एमडी लड़की के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल ने को काला करतूत किया कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की तू मच गई, बदनामी हो गई। डॉक्टर पढ़ने वाली लड़कियां डॉक्टर, साहब तहखाने में रैकेट चल रहा है। क्या क्या नहीं हिंदुस्तान में हो रहा है, कभी थाने में, कभी जीआरपीएफ नौजवान के सामने, कभी शेल्टर होम में, कभी हॉस्टल में, कभी साहब भोपाल और साहब कोटा में हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, क्या तमाशे हो रहे हैं सबको मालूम है। तो अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा था करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये अल्लाह ही पैदा किया इंसान मर्द और औरत को। अब पैदा करने वाले को ही खूब मालूम है कि इसकी तबीयत क्या है, उसकी तबीयत क्या है और दुनिया कैसे चलेगी, वो खूब मालूम है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ए औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहो, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह पैदा करने वाला वो कहता है कि औरतों तुम घर में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की बेपर्दा आवारा घूमने वाली औरतों की तरह मत हो जाओ। अब इस्लाम आ गया है, कानून आ गया है, तुम मुस्तफा की कनीज हो, कनीज बन के रहो। ए नबी की बीवियों अपने घर में रहो, ए मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों की औरतें बीवियां, या माशरल मुसलमानों के घरों। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल्लिल मोमिनीन यकुद्दु मिन अबसारिहिम, ए मुसलमानों निगाहें नीची रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर। वकुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो निगाहें नीची रखें। आवारा यहाँ छत पे, वहां दुकान पे, दूसरों के चेहरे पे ये आवारा निगाह मत दौड़ा, निगाहें नीची रख। मर्द भी निगाहें नीची रखें, औरतें भी निगाहें नीची रखें। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, अपने घर में ठहरी रहो। तो अल्लाह ने तुझको ऐसा बनाया है जिसमें मर्दों के लिए कशिश रखा है। यह कशिश इसीलिए है ताकि तेरे से उनकी शादी हो, तुझसे उनको राहत मिले, उनसे तुझको राहत मिले। लेकिन अगर आवारा सड़कों पे घूमने लगोगी तो आम अजनबी मर्द तुमको निशाना बनाएंगे, तो एक दरिंदा भेड़िया की तरह तुम्हें नोच खाएंगे, तुम्हारी इज्जत को खतरा है। अल्लाह ने तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी है ताकि मर्द के लिए तेरा चेहरा खूबसूरत लगे। अल्लाह ने सर से लेके पांव तक तेरा जो ढांचा बनाया है, उस ढांचे में कशिश है, उस ढांचे में हुस्न व जमाल है, मर्द की खुराक है वहां।
अल्लाह ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बच्चों की खुराक का इंतजाम है, अब बच्चों के बाप की खुराक का भी इंतजाम है, तो अब बच्चों के बाप को भी उससे लुत्फ हासिल होगा और तुम्हारे बच्चों की खुराक का वो जरिया है, इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर है। अब जो तुम मर्दों की तरफ बनियान पहन के घूमोगी तो समाज के मर्दों का क्या हाल होगा? आवारा गुंडा, उसकी नजर तुझ पर पड़ेगी और 10 बंदे जो तुमको नोचना चाहेंगे तो तेरी इज्जत तो पामाल हो जाएगी, जान भी खतरे में पड़ेगी। और जहां भी ऐसा हुआ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में रात के 10 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस पे घूमने की क्या जरूरत थी? अब अगर वह बस का कंडक्टर, वह बस का ड्राइवर और 2-4 आदमी मिल करके उनकी इज्जत को लूटा और फिर इस खतरनाक ढंग से अजियत दी, वो औरत ताब नहीं ला सकी, 40 दिन के बाद मर गई। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कहा कुरान ने? करना फी बयूत कुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरफ मत फिरा करो। तुम इसलिए कि तुम्हारे पास कशिश है, अल्लाह ने वो कशिश तुमको दी है मर्दों के लिए, तेरे अंदर में अट्रैक्शन रखा है। तुम अट्रैक्शन ना रहे तो फिर तुम्हारा गुजर बसर कैसे होगा? तुम्हारी माँ कहां, तुम्हारा बाप कहां, तुम्हारा समाज कहां, तुम्हारे रिश्तेदार कहां? एक अजनबी मर्द तुझको अल्लाह के नाम पे कबूल करता है, बीवी बना के तुझको रखता है, फिर तुम सारा समाज, सारा संसार भूल कर अपने शौहर के बन के रह जाती हो। ये कौन है जो अजनबी दिल में तेरी मोहब्बत अता कर देता है? जहां अल्लाह का डर नहीं है वहां क्या होगा? वही जो जबलपुर का ढाबा वाला किया, नागपुर के एक मुसलमान घराने की बेटी, ये बिल्कुल मॉडर्न बनने के चक्कर में, जहां दीन नहीं, इस्लाम नहीं, आलिमों का आना जाना नहीं, वहां तो दीन को खतरा है। अब वहां साहब मॉडर्नाइजेशन, जिद्दत के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, जदीद कल्चर के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे, अब क्या हुआ? आधुनिक के युग में आधुनिक तौर पे चलने के लिए लव, मोहब्बत, प्यार के नाम पे मोहब्बत करी, मजहब को तर्क किया, उनके साथ गए। सारा हिंदुस्तान जाना किस तरह उसके बदन को निचोड़ कर उसको ज़बह करके गला दबा के जबलपुर के एक नाले में उसको घुसेड़ दिया। जहां अल्लाह का डर नहीं होगा, जहां सिर्फ नफ्स की तस्कीन की जाएगी, वहां तो नफ्स की ख्वाहिश पूरी हुई, उसके बाद तुम कौड़ी के 3 हो गए। कोई काट देगा आफ्ताब पूना वाला, जो लिव इन में बगैर शादी के दोनों आपस में रह रहे हैं, और उसको नाम क्या दिया गया है? लिव इन में रह रहे, लिव इन में रह रहे। ये कौन सा नाम? इस्लाम के खिलाफ जितना भी नाम है, चाहे लव का नाम, मोहब्बत का नाम, वह सब जिनाकारी है। लिव इन जिनाकारी है, बगैर निकाह के रह रहे हैं। ये जिनाकारी कैसी व्यवस्था है वो जिसको कानूनी तौर पर जवाब फराहम किया गया है? मर्द मर्द के साथ निकाह करें, औरत औरत के साथ निकाह करें। लोग कहते हैं अक्लमंद दुनिया में बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएगी, लोग पागल दीवाने की तरह होंगे। पागल दीवाने ही है ना जो मस्जिद में कम नजर आते हैं, शराब की भट्टी में ज्यादा नजर आते हैं। वह पागल दीवाना ही तो है जो जलसे में नात, तकरीर, कुरान हदीस सुनने के लिए कम रहते हैं और हारमोनियम, तबला, बाजा सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगा देते हैं। और लोग खुश हैं कि लाखों की भीड़ लग गई। लाखों की चोरों की भीड़, डकैतों की भीड़, शराबियों की भीड़, गुंडों की भीड़, बेनमाजियों की भीड़, उससे तू खुश होता है। वो तेरे दिल में नफाक पैदा होगा। जो गंदा गंदे को पसंद करता है, पाखाने का कीड़ा पाखाना को पसंद करता है, और भौरा गुलाब को पसंद करता है, नमाजी मस्जिद पसंद करता है, मुसलमान कुरान हदीस पसंद करता है, और जो आवारा है वो आवारगी की महफिल को पसंद करता है। और जो जिस तबीयत का मालिक होगा वो वैसा ही पसंद करेगा। जो जहन्नमी होगा वो नाच गाने को पसंद करेगा, वो सनीमा को पसंद करेगा, वो हारमोनियम, तबला, बाजा को पसंद करेगा। और जो जन्नती होगा उसको तो अल्लाह का कलाम प्यारा है, मुस्तफा की नात प्यारी है, उसको तो कुरान प्यारा है, उसको तो मस्जिद प्यारी है, उसको तो जो अल्लाह रसूल की बात जिस जलसे में की जाए वह महफिल उसके नजदीक प्यारी है। अब भीड़ को देख के खुश होता है। भीड़ तो शराबियों की है, भीड़ तो गुंडों की है, भीड़ तो लुच्चों लफंगों की है। भीड़ मस्जिद में अगर लग रही हो मुबारक है, भीड़ अगर दरसगाह में लग रही हो मुबारक है, अगर भीड़ दीनी महफिलों में अगर हो रही हो कुरान हदीस सुनने वालों की, तब वह भीड़ मुबारक है। वरना क्राउड को देखेगा तो अभी तो कई लाख क्राउड वहां पर लगने वाला है, कई लाख की भीड़ वहां जमा होने वाली है। नाम मैं नहीं लूंगा, वहां भीड़ जमा होने वाली है, जगह जगह पोस्टर लग रहा है, शिरक की भीड़ लगने वाली है। भीड़ को कभी कभी अमेरिका में लगती है, अभी 31
नाइट को भीड़ गोवा में समंदर के किनारे लगने वाली है। अभी लोग 15-15 लाख रुपए खर्च करके लोग अफ्रीका से, अमेरिका से, न जाने कहां कहां से आएंगे तुम्हारे हिंदुस्तान के गोवा में समंदर के किनारे। अब क्या करेंगे वो? वहां जुआ भी खेलेंगे, शराब भी पिएंगे और फिर डुबकी लगाएंगे समंदर के किनारे रेत पर, बिल्कुल मीठी मीठी धूप का मजा लेंगे। जहां शराब, जहां ज़िना, जाके देखे 15-15 लाख रुपए खर्च करके कितनी भीड़ लगी है। अभी गोवा एयरपोर्ट पे जहां हर तरफ शराब की बदबू मिलेगी, समंदर के किनारे जाएं, बिल्कुल सफेद किस्म के लोग, गोरे सफेद किस्म के लोग, बिल्कुल ऐसा लगेंगे जैसे सफेद बाल वाला कोई जानवर नदी के किनारे सोया हुआ है। तो उस भीड़ को अच्छा समझेगा? जहां 15 लाख रुपए खर्च करके लोग आए हैं, तो भीड़ भीड़ का नाम मत लेना। एक बंदा अगर राहे हक पर है, वही सवादे आजम है, वही सबसे बड़ी जवाब। अगर कुफ्र की तरफ करोड़ों लोग खड़े हैं, अगर वो गलत है, कुफ्र है, शिर्क है, जुर्म है, हराम है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इमाम हुसैन का है, जो 72 मिल के वहां थे। अब 22,000 जो हुसैन के मुखालिफ आए हैं, हक वहां नहीं है, हक हुसैन के पास है। क्राउड हुसैन के पास नहीं है, क्राउड यजीदियों के पास है। इसलिए क्राउड की बात, भीड़ की बात कभी जबान पे मत लाना। यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, इस्लाम में क्वालिटी देखी जाती है। एक नमाजी 1,000 शराबी पे भारी है, क्योंकि उनके साथ शैतान है, इनके साथ खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। क्राउड की बात मत करना, भीड़ की बात मत करना, क्वांटिटी की बात कर, क्वालिटी की बात करना। क्वालिटी जिसके पास है, वो अल्लाह ने जो कहा वो सच है। अल्लाह से हट के जब बंदा सोचेगा, दुनिया में तबाही आएगी। नहीं देखा तुमने 5 बलात्कारी को फांसी की सजा हो गई, लेकिन उसके बावजूद आए दिन ज़िना और रेप और कत्ल के मामला पेश आ रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहा? मैं तो अक्सर कहता हूं, आपने 5 बंदों को फांसी दे दी, फिर भी रेप नहीं रोक पाया, क्राइम नहीं रुक पाया। यहां तक कि पढ़े लिखे लोग मेडिकल कॉलेज में इस तरह की बुराई कर रहे हैं, तहखाने में इस तरह का कारोबार चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां दिन रात लड़कियां अधनंगी चल रही हैं, लिबास पहनने के बाद भी वो नंगी ही नजर आती हैं, तो फिर वहां देखते देखते जी भर जाएगा। ये भरने वाली चीज नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आज मैं 10 रोटी खा लूं तो कल भूख नहीं लगेगी, कल मैं आज मैं पानी पी लूं 1 लीटर तो कल प्यास नहीं लगेगी। नहीं, जब तक बंदा जिंदा है तब तक प्यास लगेगी, जब तक बंदा जिंदा है तब तक भूख लगेगी, और जब तक बंदा जवान है तब तक औरतों की चाहत होगी। इसीलिए अब उस चाहत को कंट्रोल देना है, उस भूख को कंट्रोल देना है, उस प्यास को एक नींद देनी है। ऐसा नहीं कि जो मिले सब पी ले, नहीं। क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, ये बताना है। क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या परमिटेड है, क्या फॉरबिडन है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या पिए, क्या नहीं पिए, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, ये देखना है। उसी तरह जब औरतों की ख्वाहिश हर मर्द के दिल में है और मर्दों की ख्वाहिश हर औरत के दिल में है, अगर ये ख्वाहिश बेलगाम हो गई तो समाज में जुल्म होगा, समाज में कत्ल होगा, समाज में अफरा तफरी रहेगी। बीवी रहेगी दूसरे की, 10 गुंडे की नजर में उसकी बीवी अच्छी लगी, फिर उसकी बीवी को वहां से बाई फोर्स निकालेगा, उससे रेप करेगा, उसको कत्ल करेगा। ये समाज में कत्ल आम हो जाएगा, औरतों को पाने के लिए कत्ल आम हो जाएगा। इसलिए कहा गया, जब आपकी कचहरी, आपका कोर्ट, आपकी आर्मी, आपकी फौज जब रेप नहीं रोक पाई, तो आप कानून पर्दा का मजाक उड़ाते हैं। नहीं देखा आपने किस कदर जो दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा रहती थी, सौतेली माओं से दुर्व्यवहार होता था। एक बाप की 2 बीवियां हैं, बाप अगर मर गया तो उसका बेटा अपने बाप की बीवियों के साथ बलात्कार करता था, उसको बाप के छोड़े हुए माल की तरफ विरासत में कर लेता था। लेकिन मालूम है, जब पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में अहकाम लेके आए, जब हिदायत और दीन हक लेके आए, तो हुजूर ने क्या कहा था? देख लेना वो दिन आके रहेगा कि एक औरत हीरा से चल के तवाफ़े काबा करने आएगी, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला तक न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो अमन कायम होगा। तो अमन कायम हुआ जहां सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार होता था, जहां पड़ोसी की औरतों से ज़िना होता था, जहां पानी से ज्यादा शराब पी जाती थी। अचानक वो मुआशरा कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। खुद नते जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को
वसीया कर दिया। अरब के वही लोग जो चोर थे, दूसरों के माल के मुहाफिज बन गए, जो अपनी सौतेली माताओं की आबरू के लुटेरे थे, वो अजनबी औरतों की आबरू के मुहाफिज बन गए। जो एक सिक्के की खातिर चोरी करते थे, अब करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, चोरी करना तो दूर, उस माल के मुहाफिज बन के खड़े हैं, कोई इसका माल ले जाए। ऐसी सोच कहां से बदल गई? आका ने कहा था, अभी खौफ में तुम लोग जी रहे हो और कहते हो कि हम लोग कैसे, हम लोग इस्तिंजा करने बाहर जाते हैं तो भी जान का खतरा लगा रहता है। हुजूर ने कहा था, सब्र करना, वो दिन आने वाला है कि अमन का राज होगा, हर तरफ पीस कायम होगा। यहां तक कि एक औरत हीरा से चल के आएगी, तवाफ़े काबा करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला न होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो दिन आके रहा। एक सहाबी कहते हैं, मैंने देखा वो दिन आ गया जब इस्लाम का दबदबा कायम हुआ, इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हुई, कुफ्र और शिर्क पर तबाही आई, सारे कुफार और मुशरिकीन कुछ तो मारे गए और जो सारे कलमा पढ़ लिए। जब हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम हुई, चोरी खत्म, डकैती खत्म, शराब नोशी खत्म, सेनाकारी खत्म, यहां तक कि वह लोग सेना के आदि अब इस कदर अंदर से बदल गए जो कहते, मैंने देखा एक औरत जेवरात से लैस होकर आई है, हीरा से इराक से चलकर तवाफ़े काबा करके लौट गई है। रास्ते में सिवाय दरिंदा जानवरों के किसी इंसान की तरफ से कोई मजालिम का कोई खौफ नहीं था। तो अचानक ऐसा किसने बदला? वो कानून मुस्तफा था जो समाज बदल दिया, वो कानून मुस्तफा था जो बंदों की टेंडेंसी बदल दी, जो जीने का अंदाज बदल दिया। आज आपके पास कचहरी है, मगर रोजाना आपके अखबारात में बलात्कार की खबरें आ रही है, रोजाना रेप की खबरें आ रही है, रोजाना कत्ल की खबरें आ रही है, औरतें बचेंगी, औरतें पढ़ेंगी का नारा दे रहे हैं, रोजाना औरतें मारी जा रही है, पामाल की जा रही है। साहब, औरतों के साथ सेना हो रहा है, पब्लिकली सेना हो रहा है, लोगों की हुजूम के सामने उसको नंगा किया जा रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है, और आप तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नारियां बचेंगी, नारियां पढ़ेंगी। इसीलिए पढ़ेंगी नारियां मेडिकल कॉलेज में, ताकि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उसके साथ रेप करे, उसको कत्ल कर दे। तो आपको समझ लेना चाहिए, आप पुलिस की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, आर्मी की मौजूदगी में रेप नहीं रोक पाए, सल्तनत की मौजूदगी में रेप नहीं पाए, तो अब तो कम से कम एक फार्मूला को अपना लीजिए। वह फार्मूला मुस्तफा का है, वह कानून पर्दा, उसको अपना लीजिए कि मर्द औरतों से अलग रहे, औरतें मर्द से अलग रहे। जब रेलवे स्टेशन में दोनों का डब्बा अलग रह सकता है, तो पढ़ने के इदारे भी, गर्ल्स कॉलेज अलग रहे, बॉयज कॉलेज अलग रहे, पढ़ाने वाले यहाँ मर्द रहे, पढ़ाने वाली वहां औरतें रहे, ट्यूशन सेंटर में दोनों अलग रहे, कोचिंग सेंटर में दोनों अलग रहे। मखलूत निज़ाम तालीम को बंद कीजिए। 18 साल का जवान, 18 साल का जवान लड़का, जवान लड़की एक टेबल पर दोनों पढ़ेंगे तो रेप से कोई उसको रोक नहीं पाएगा। अगर दो चार लड़कों की नजर उस पर पड़ी तो फिर आपस में कत्ल होगा उसको पाने की खातिर। तो आपने आर्मी की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में जिना नहीं रोक पाया, तो अब तो मेरी बात मुझसे कम मान लीजिए, मुस्तफा का कानून अपना लीजिए। अब कानून पर्दा नाफिज कीजिए, करना फी बयूते कुन्ना पे अमल कीजिए, वो यहफज़ना फुरूजहुन्ना पे अमल कीजिए, कुल्लिल मोमिनात यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना पे अमल कीजिए। औरतों को पर्दे में रखिए, मर्दों को उसके करीब न जाने दीजिए। सोशल तौर पर शादी करके एक दूसरे से करीब होइए। अल्लाह ने आपके लिए ही बनाया है, आपको उनके लिए बनाया है। तो सामाजिक तौर पर निकाह करके एक दूसरे से कुर्बत हासिल कीजिए, और ज़िना के तौर पर नहीं। तो मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन मुस्तफा का कानून पर्दा दुनिया में नाफिज हो जाए, 90% रेप और कत्ल का मामला खत्म हो जाएगा। उसी तरह अमन कायम होगा जैसे मुस्तफा के कानून ने अरब में अमन का नाफिज कर दिया, और अमन अरब से ज़िना, शराब, लूट, खसोट सबको मिटा दिया। ऐसा मिटाया कि आज तक वहां पे उस तरह की बेहयाई नहीं आई। इसलिए ये कानून आपने आजमाया है, उसको आजमा के देखिए। कानून पर्दा को रेप घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला, नारे तकबीर, घटेगा, इज्जत का माहौल पैदा होता चला। नारे गौसियत। ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि कभी भी नहीं गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम करेगी। जब उनको हिजाब बर्दाश्त नहीं है, उनको निकाब बर्दाश्त नहीं है, तो फिर उनको ये कानून पर्दा कैसे बर्दाश्त होगा। उसको कम से कम जो मुस्तफा का गुलाम है,
जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला है, जो मुस्तफ़ा को अपना नबी और पेशवा रहनुमा मानने वाला है, कम से कम ये तो कर सकते हैं। ये तो कम से कम इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में अपनी बेटी को बेपर्दा न करें। कम से कम ये तो कर सकते हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के चक्कर में अपनी बेटी को जींस और टी शर्ट पहना करके समाज को सेना की दावत ये तो न दें। कम से कम ये तो मुस्तफ़ा के उसूल पे अमल करें। कम से कम ये तो कुरान पाक की हिदायतों को माने। कम से कम ये तो बुजुर्गान दिन के तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। काम सारा काफिरों जैसा, और उम्मीद करते हैं अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए, बरकतें नाजिल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। काम करना होगा मुस्तफ़ा के गुलामों जैसा। फिर आप दुआ नहीं भी करें, काम अगर गुलामी मुस्तफ़ा जैसा है तो फिर वही डॉक्टर इकबाल की जबानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा हिफाजत नाजिल करेगा, खुदा बरकतें नाजिल करेगा। अब जरा गौर से मैं एक चैप्टर खोलता हूं, बस उस चैप्टर में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमारी सोच का इलाज भी है, हमारे मौजूदा तर्ज जिंदगी, तर्ज हयात को भी एक आईना दिखलाता है। मैं अक्सर बेशतर अभी लोगों से कह रहा हूं, कसूर अपना है और कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है। कसूर हमारा है, कहते हैं रसूलुल्लाह कहाँ है। कसूर हमारा है, कहते हैं कि अल्लाह की मदद कहाँ है। और फिर जब ज्यादा उसका झुंझला जाए दिल, तो झुंझला कर कुफ्र कबूल कर लें, उसी के साथ चले जाएं। ये माल का इश्क, ये हुस्न का इश्क, ये दुनिया के इख्तिदार का हुस्न, इख्तिदार का इश्क बंदे को तबाह बर्बाद कर डालेगा। हुजूर ने कहा था ये दुनिया आरजी है, फानी है। आका ने समझाते हुए कहा था, क्या कहा था? वल्लाहि, अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? सरकार ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, हमने मान लिया। फिर हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? मगर हुजूर हमारे लिए, हमारे नजदीक ये बताने के लिए कि बहुत अहम मामला है, ये अहम बात है, मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए हुजूर ने गाहे बगाहे कसम खा करके बात को हमारे लिए मौक़त बनाने के लिए, उसको ताकीदी तौर पर हमारे लिए हुजूर ने कसम खा के कहा। जैसे एक बार हुजूर ने कहा था, मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है मगर फिर भी जालिम उसको सता रहा है, तो हुजूर ने क्या फरमाया? मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है हमारा, और फिर भी ये हमको सता रहा है। तो मुस्तफा कसम खा के क्या कहते हैं? सच्चों के सरदार, सच्चों के सरदार क्या कहते हैं? मैं कसम खा के कहता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और हुजूर ने दूसरी कसम ये खाई, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है, सदका देने से माल घटता नहीं है, सदका देने से माल घटता नहीं है। अब समाज में अगर कोई ये बोले कि हम तो पहले बहुत खैरात करते थे, बहुत ज़कात निकालते थे, बहुत गरीब और मिस्किनों को देते थे, मेरा माल क्यों घट गया? तो ये माल सदका देने से नहीं घटा है, ये माल किसी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से घटा होगा। कोई खारजी अवामिल उसके होंगे जिसकी वजह, जैसे वो बिजनेस ठीक से नहीं कर रहा, टाइम पे दुकान नहीं जा रहा, मेहनत और लगनशीलता से काम नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है बिजनेस में, या फिर दूसरों को धोखा दे रहा है, 5 रुपए का माल 5000 में बेच रहा है, कुछ तो फैक्टर दूसरा रहेगा। ये कि मैं सदका कर रहा था तो मेरा माल घट गया, ये 110% झूठ है। मुस्तफा सच्चों के सरदार हैं, वो कसम खा के कहते हैं कि सदका करने से माल घटता नहीं है। ये 100% तजर्बा भी है और सारे लोग आजमा भी ले इसको कि सदका करने से माल घटता नहीं है। हमको और आपको तो तजर्बा कम है, मगर बंबई के उन सेठों को ज्यादा तजर्बा है जो 1.5 करोड़ ज़कात निकालते हैं हर साल, 5 करोड़ ज़कात निकालते हैं। 1 करोड़ में ज़कात की रकम निकलती है 2.5 लाख रुपए, 1 लाख में 2500, 1 करोड़ में 2.5 लाख, 100 करोड़ में 2.5 करोड़। तो जिनके पास 500 करोड़ की जायदाद है, जिनके पास 1000 करोड़ की जायदाद है, वो ज़कात निकालते हैं। ज़कात में रकम कितनी निकली? 5 करोड़। ज़कात में कितना निकाल, कितने रुपए निकले उसके? 2 करोड़। हम लोग 2 करोड़ का कभी मुंह नहीं देखते हैं।
वह 2 करोड़ ज़कात निकाल के मदरसे में दे दिए, अपने पीर साहब को दे दिया 1 करोड़ रुपया के आप इनको अपने जहां जहां अपने मदरसे हैं, जहां पढ़ाई होती है, जहां गरीब बच्चे खाते पीते हैं, बांट दीजिए। हम लोग तो 1 करोड़ कमाए कितने साल में, यहाँ 1 करोड़ हर साल निकाल रहे हैं। उसका स्टेटमेंट है कि मैं ज़कात में जितने पैसे निकालता हूं तो मेरा माल तो घट जाना चाहिए। हमारे पास 1000 करोड़ है, हमने 2.5 करोड़ निकाल दिया, तो माल तो घट जाना चाहिए। कहा नहीं नहीं, मैं 2.5 करोड़ निकालता हूं तो अल्लाह इसके बदले में हमको 25 करोड़ अता करता है। जब 25 करोड़ अता नहीं करता है तो फिर अगले साल कैसे निकाला, फिर वो अगले साल कैसे निकाला? पहले वो निकालता था 50 लाख, अब निकाल रहा 1 करोड़, अब फिर निकाला 1.5 करोड़, फिर निकाला 2 करोड़, फिर निकाला 3 करोड़। सच कहा सादिक को मज़दूक मुस्तफा ने कि सदका देने से माल घटता नहीं है, और जुल्मन जो सताया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। इसलिए मेरे भाई नीयत अच्छी रहे। मुस्तफा ने क्या कहा इस दुनिया को हकीर बताने के लिए? मुस्तफा ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। इसी दुनिया ने मुझको पागल किया, इसी दुनिया ने मुझको बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के रात सुबह के 4 बजे कोचिंग सेंटर भेजने पर मजबूर किया, ताकि वह पढ़ेगी, अच्छे नंबर लाएगी, टीचर की नौकरी मिलेगी, और रोजाना 5 घंटे 62 बरस तक वह जाएगी, उसकी जिंदगी में आग लगेगी। यहाँ तो बगैर पैसा कमाए हुए शौहरों के बाल नोच रही है, और जो खुद हर महीने 1,50,000 रुपए कमाएगी, फिर उसका दिमाग तो आसमान पे रहेगा, फिर शौहरों का तो जीना हराम कर देगी। यहाँ बगैर कमाए हुए सरदारी है। अच्छा, वह खुद से 1 लाख महीना कमाने लगे तो क्या हाल होगा उसका? इसीलिए इनको कहा करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा आवारा फिरती मत रहा करो, पर्दे में रहा करो। अगर जरूरतन घर से बाहर निकलना पड़े तो सर से लेके पांव तक ऐसी मोटी चादर डाल ले कि आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। ये निकाब और हिजाब का जो चलन है, ये एक रस्मी तौर पर हिजाब है, सर के बाल खुले हुए हैं, निकाब है, सर के बाल खुले हुए हैं। सर के बाल को अंदर रखवाने के लिए ही ये पर्दा था। अब यहाँ पर हिजाब है, सर के बाल बाहर है। इसका मतलब है यहूदियों की साजिश कामयाब हो गई। वह निकाब की आड़ में मेरी बेटियों को रुस्वा करना चाहता है, वह हिजाब के डिजाइन की आड़ में हमारी औरतों को बेपर्दा करना चाहता है। यह सब पहले मोटी चादर रख देना है ताकि सर से लेके पांव तक पूरा जिस्म ढक जाए। और अभी स्टॉल का रिवाज चला है, और ताकि उसके बदन का स्ट्रक्चर खुला हुआ रहे, स्टॉल रहे, स्टॉल ओढ़े, मोटी चादर ओढ़े ताकि सारा जिस्म ढांप जाए। औरतों की चादर मरने के बाद भी जनाजे में उसकी चादर पांव से लेके सर तक, यहां से लेके वहां तक उसकी चादर रहेगी, उसकी चादर रहेगी, उसका दुपट्टा ऐसा रहेगा। तो अब साहब यहां देखें स्टॉल का रिवाज चल पड़ा है ताकि जिस्म की नुमाइश हो। यहां रिवाज चला है चुस्त हिजाब का ताकि जिस्म की नुमाइश हो। जिसको बचाने के लिए कानून पर्दा था, अब उस कानून पर्दा से निकालने के लिए निकाब की आड़ में अब उनको लोगों की निगाहों में पुरकशिश बनाने के लिए यह कल्चर शुरू हो गया है। निकाब का मतलब बिल्कुल ढीला ढाला, चादर का मतलब मोटी चादर, सर के बाल की स्याही न झलके। यहां तक है वो दुपट्टा जिसके ओढ़ने के बाद अंदर से बाल का काला रंग दिखाई पड़े, नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो फिर ये बाल की चूटी बाहर निकाल के सड़कों पे नुमाइश करना, शादी ब्याह में जाके उसकी नुमाइश करना, इसका क्या मतलब है? मतलब वह हिजाब को एक रस्म बना लिया है। अल्लाह के डर से मुस्तफा की तालीम पर अमल करते हुए, इस्लामी शरीयत पर अमल करते हुए पर्दा नहीं है, वो एक रस्म है। समाज की सारी औरतें पहन रही हैं तो हम भी पहन रहे हैं, समाज की औरतें घूम रही हैं तो हम भी घूम रहे हैं। अल्लाह के डर से जिस दिन वो करेगी उस दिन ये सर के बाल खुले नहीं रहेंगे, क्योंकि बाल अगर औरतों की कंघी में जो टूट गए, मसला यहां तक है वह टूटा हुआ बाल जमीन में दफन कर दे, वह चौराहे पे ना फेंके। सर के टूटे हुए बाल को भी मर्दों के लिए देखना जायज नहीं है। जब सर के टूटे हुए बाल उसको जब देखना जायज नहीं है तो जो बाल सर में लगे हुए हैं उसका क्या हाल होगा? उसका जो बाल सर में लगे हुए हैं, इसका मतलब है जो दीन नहीं सीखेगा, दीन की गहराई में नहीं डूबेगा, और जो दीन नहीं सीखेगी हाल यही होगा। वो निकाब की आड़ में
बेपर्दगी का मुजाहरा करेगी। उनको बता दिया जाए कि यह हिजाब, यह निकाब, यह बुर्का जरूरी नहीं है, हिजाब जरूरी है। हिजाब का मतलब ऐसी मोटी चादर ओढ़े कि सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स उठ के ढके हुए रहे, ताकि वह हुस्न भी ढका रहे। अगर वह बदसूरत है तो उसका ऐब भी ढका हुआ रहे, ताकि बदसूरती देख के समाज के लोगों को नफरत ना हो। और अगर खूबसूरत है तो दो चार लुच्चे लफंगे दरिंदे की नजर न लगे कि सब उसको नोचना चाहें। तो पर्दे में ये बड़ा मेरिट और बड़ी क्वालिटी ये भी है कि पर्दे की वजह से हुस्न भी छुपा रहता है, पर्दे की वजह से ऐब भी छुपा रहता है, ताकि उसकी बदसूरती दूसरों पर आया ना हो, वरना रिश्ता मुश्किल से आएगा। उसका हुस्न पे नकाब ना हो, वरना 50 दरिंदे उसको निचोड़ना चाहेंगे, फिर केस मुकदमा, मार धार, मजहब बदलेंगे, लोग सब कुछ करेंगे। ये बेपर्दगी की वजह से इस्लाम के हर काम में हिकमतों का सैलाब छुपा हुआ है। जिस कौम की औरतों के झाझन की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, आया है किताब में कि अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। यानी जिस कौम की औरतें बेपर्दा फिरे, उस कौम के मर्द अगर मस्जिद में जाके दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। वह खाने काबा में जाके दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है, और दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। औरतों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है ताकि वह पर्दे में रहे, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वह घर से बाहर ना निकले, वह घर में रहे। ईद और बकरीद की जबरदस्त नमाज, साल में 2 नमाज, वह 2 नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है, वह घर में रहे। मर्द पढ़ेंगे, ईदगाह जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, वो चूंकि उस नमाज वो नमाज घर में नहीं होती है, उस नमाज के लिए जमात चाहिए, तो अब जमात के लिए घर से बाहर निकलेंगी, तो इसलिए वो नमाज उस पर जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है कि वह नमाज पढ़े, तो घर में रहे। जुमा फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से। जमाअत की नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। मर्द अकेले पढ़ेंगे तो तन्हा नमाज मस्जिद में, और अगर आसानी से मस्जिद आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बावजूद घर में पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी उसकी। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, और आदतन जमात का छोड़ना ये फासिक मरदूदु शहादा है, वो उसकी गवाही इस किसी उम्र में कबूल नहीं की जाएगी। ये गुनाह है, गुनाह है। वाजिब तर्क करना ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब आप जरा गौर से सुनिए, मर्द जमात से नमाज ना पढ़े, उसकी नमाज घर में ना हो, और जमात से नमाज पढ़े तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिले। मगर औरतों पे हुक्म है कि आंगन से बेहतर है वह दालान में पढ़े, दालान से बेहतर है वह घर के बीच में पढ़े, वहां से बेहतर है घर के एक कोने में पढ़े। जितना ज्यादा पर्दा हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। वह तनहा नमाज घर में पढ़े। मर्द को जमात में के साथ पढ़ने में जो सवाब मिलेगा वही अजर औरतों को घर में पढ़ने से मिल जाएगा। औरत जुमा ना पढ़े, जोहर अपने घर में पढ़े, वही अजर मिल जाएगा। औरतें ईद बकरीद ना पढ़े, वो अपने घर में ठहरी रहें, मर्दों को वहां जाके जो अजर मिलेगा वो यहाँ घर में रहें, बाल बच्चों को सजाएं सवारें, शोहर की खिदमत करें, उनको वो अजर यहाँ मिल जाएगा। तो बताएं, जिस शरीयत ने पर्दे की वजह से जमाअत वाजिब नहीं किया, जुमा फर्ज नहीं किया, ईद बकरीद वाजिब नहीं किया, वो मेला और ठेला में जाने का परमिशन कैसे दे दिया? वह मजार पे जाने का परमिशन कैसे दे दिया? वह उर्स की तकरीब में भीड़ भाड़ लगाने का, पिकनिक पॉइंट बनाने का किसने कह दिया? किसने मर्दों के बीच में जाकर के मेला ठेला करने का किसने परमिशन दे दिया? तुमने बूढ़ी औरतों के बारे में ऐसा आया था कि बूढ़ी औरतें अगर वो जा रही हैं दरगाहों पे तो उसके बारे में भी है कि औरतें जाएं क्यों, औरतें क्यों जाएं मजार पे? सैयदा फातिमा हमारे लिए मॉडल है। सैयदा फातिमा का बच्चा बीमार पड़ा हसनैन करीमैन, तो उन्होंने नजर मानी, या अल्लाह मेरा बेटा हसनैन अगर अच्छा हो गया मैं 3 रोजे रखूंगी, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। वह 3 रोजे रख रही हैं, तो बच्चा उसका अच्छा हो गया, वह रोजा रख रही है। वो रोजे की कहानी ऐसी कि यहूदी के यहाँ से कर्ज ला के इफ्तार के लिए रोटी तैयार हुई, और तीनों दिन यतीम, कैदी और मिस्किन आके आवाज दिया, रोटियां उठा के यतीम, मिस्किन, कैदी को दे दी गई। अब फाक़े पे फाक़ा है। कुरान कहता है वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, यानी यतीम, मिस्किन, कैदी को खिला देते हैं, और जबकि अपना खुद फाके से रह जाते हैं। ये मुस्तफा के घर वाले हैं। तो सैयदा कनीस, सैयदा फातिमा ज़हरा ने, उन्होंने मिन्नत मांगी कि मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगी। अब सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये बताएं कि किस कदर जबरदस्त एक मिसाल उन्होंने क़यामत तक की औरतों के लिए दिया है। अगर घर में कोई परेशानी आ जाए तो दरगाहों पे जाके मिन्नत मांगना क्या जरूरी है? औरतों और मर्दों का इख्तिलाफ
ख्यालात करके गुनाह करके आने का क्या मतलब है। इसलिए औरतें घर से बाहर जब मस्जिद नहीं निकल सकती हैं तो दरगाहों पे बिल्कुल नहीं जाए। वो मिन्नत अगर मांगना है, हाँ मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें बीमारियां परेशानियां हैं, तो औरतों के लिए सबसे बेहतर मिन्नत है वो मांगे, इलाही मेरा शौहर सही सालिम पंजाब से दिल्ली से घर आ गया, कारोबार से घर आ गया, मैं 2 रोजे रखूंगी। सबसे जबरदस्त मिन्नत है। मैं 3 रोजे रखूंगी, मैं 100 रकत नमाज नफल पढ़ूंगी, या अल्लाह मेरा ये काम बन गया, मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं 3 रोजे रखूंगी। ये जबरदस्त मिन्नत मांग गए, ये मिन्नत है। वो क्या है कि धागा बांध दिया, ताला बांध दिया, कांटी लगा दिया, साहब वहां ताला बांध दिया, मिन्नत का ताला है, मिन्नत पूरी होगी ताला खोल देंगे। ये जाहिराना रस्म रिवाज है। अभी हम देखते ये सारा काम हिंदू गैर मुस्लिम क्या करते हैं। कहीं दरख्त में कपड़ा बांध दिया, कहीं धागा बांध दिया, कहीं दरख्त में ताला बांध दिया। एक दरख्त है उसमें कहीं भी पत्ता नजर नहीं आता, पूरा दरख्त धागों और तागों और पुराने कपड़ों से बांध दिया है। एक साहब उसके यहाँ देखें, मंदिरों में जाके देखें, वहां जाके पूरा ताला बांधा हुआ है, ये मिन्नतों का ताला है। यही रस्म रिवाज मुझको लगता है कि इन मुशरिकिन के बीच रहते रहते ये सारा माहौल वहां से पैदा मुसलमानों के यहाँ आ गया है। अब औरतें जाएंगी तो धागा बांधेगी, औरतें जाएंगी ताला बांधेगी। हम ये कह रहे हैं कि औरतों पर पर्दा फर्ज है। अब ये दरगाहों के नाम पे जाती है, मर्दों के बीच में घुस करके वजू करने लगती हैं, जबकि मर्दों के सामने कलाई का खोना हराम है। उसका दरगाह पे जाना दुरुस्त नहीं था, और वहां वजू करके मजार पे जाना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। वो अपने घर में रहे, वजू करे नमाज के लिए, वो अपने घर में नमाज पढ़े। जो नमाज नफल है वो जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, जोहर असर मगरिब ईशा जरूरी है। यह हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग देहाती शहरी अमीर गरीब सब पर फर्ज है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जब नमाजें उस पर फर्ज है, घर में फजर असर जोहर मगरिब सब गायब है, और दरगाह पे जाकर के मर्दों के बीच में वजू करके मर्दों के बीच में नमाज पढ़ रही है। बेपर्दगी हराम 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 है। और जो मर्द अपनी बीवी की बेपर्दगी से राजी रहे वह तय्यूस है, और तय्यूस पे जन्नत की खुशबू हराम है। वो शजरा जो आला हजरत के सिलसिले का है, उस शजरे में हिदायत में यहां लिखा हुआ है कि बेपर्दगी औरतों के लिए हराम है। तय्यूस वो है जो अपनी बीवी की बेहयाई पर, उसकी बदकारी पे राजी रहे, उसका नाम है तय्यूस। लेकिन वही तय्यूस नहीं है जो सिर्फ ज़िनाकारी पे राजी रहे, बल्कि जो बेपर्दा अपनी औरतों को घुमाता फिरे और औरत की बेपर्दगी पे जो राजी रहे, वो भी तय्यूस में शुमार किया जाएगा। तो बस नाम है आला हजरत का, और नाम है साहब सिलसिले का, फना से मुरीद है, और काम सारा अपने मुर्शिद की इजाजत के हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसीबत क्यों आ गई, मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं। बस एक चैप्टर में खोलता हूं, जिस तरह अभी आप जी रहे हैं कि जो नमाज पढ़े रोजा रखे उसको हम सूफी, उसको हम गरीब, उसको हम समाज का हकीर समझते हैं। जो मालदार रहे, चाहे हराम का पैसा कमा के जबरदस्त दरवाजा लगाए, फॉर्चूनर खरीदे, 1 एकड़ जमीन में घर बनाए, शानदार 2 मंजिला 5 मंजिला घर बनाए, अब उसको कहते वाह साहब क्या अल्लाह ने आपको नवाजा है। अल्लाह ने यही नवाजा है। सूद खा के माल जमा करे यही नवाजा अल्लाह ने, हराम तरीके से माल जमा करे इसको कहेंगे अल्लाह ने नवाजा है। यह जलील सी दुनिया अल्लाह जलीलों को देता है। यह अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कसम खा करके, हुजूर ने एक मरी हुई बकरी जिसका कान कटा हुआ था, उसका कान पकड़ के कहा अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को खरीदेगा। सहाबा ने कहा सरकार ये बकरी अगर जिंदा भी होती तो कोई नहीं खरीदता। हुजूर आप कहते हैं 1 दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा, सरकार कौन खरीदेगा। ये तो अगर जिंदा भी रहती तो कोई नहीं लेता, चूंकि इसके कान कटे हुए हैं, कान कटे हुए अच्छे जाए कि मर चुकी है, अब उसको 1 दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा। आका फरमाते हैं जिस तरह तुम्हारे नजदीक या ऐबदार बकरी तुम्हारे नजदीक बेवसन है, जलील है, कोई इसको फ्री में नहीं लेगा, इस कदर तेरे नजदीक जलील है। मुस्तफा कहते हैं वल्लाहि लद्दुनिया अहवन अलल्लाह, अल्लाह की कसम ये दुनिया जिसको बहुत बड़ी चीज समझते हो, ये दुनिया जिसने मदरसा मस्जिद खानका जलसा सबको उजाड़ दिया, जिसने हमें जानवरों से बदतर आदत तो अतवार दे दी, सलाम कलाम सब खत्म, गाजी बुर्दबारी नरमी सब खत्म, घमंड गुरूर कीना कदूरत हसद जलन, दूसरों को नाम बिगाड़ के बोल
बोलना, दूसरों की तौहीन करना, ज़िना, शराब, सूद, ये जो सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूब गए, इसी दुनिया के चंद सिक्के दुनिया की ख्वाहिशात ने तबाह किया। वो दुनिया क्या है? हुजूर कहते हैं जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये मरी हुई बकरी जलील है, इससे ज्यादा जलील ये दुनिया अल्लाह के नजदीक है। इससे ज्यादा जलील ये दुनिया अल्लाह के नजदीक है। जो दुनिया आप हराम करके कमाना चाहते हो, अल्लाह के नजदीक जलील है ये दुनिया। ये दुनिया के चलते आखिरत बर्बाद नहीं की जाएगी। अल्लाह दुनिया तलाश की जाएगी हलाल तरीके से, मकान बनाया जाएगा हलाल तरीके से, खाना खाया जाएगा हलाल तरीके से, गाड़ी खरीदी जाएगी हलाल तरीके से, जायज तरीके से। हराम से खाना, हराम से घर बनाना, हराम से कपड़ा पहनना, हराम कमा के दौलत जमा करके फख्र करना, इतराना कि हम सबसे बड़े मालदार हैं, ये है मजमूम। इसको कहा गया ये दुनिया मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है। इसको हमारे बुजुर्गों ने कहा दुनिया जीफा व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी दुनिया जैसे मरी हुई बकरी, उसका खाने वाला कुत्ता, उसी तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हलाल हराम की तमीज खोकर जो सिर्फ दुनिया पे फोकस करे और माल सिर्फ हासिल करे, उसकी मिसाल कुत्ते की जो मरी हुई बकरी पे रीझ रहा हो। ये इस कदर ताकीद की गई है हमारे बुजुर्गों ने, सरकार गौसे पाक ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने, औलिया सालिहीन ने हमको बताया है, तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, यह दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे हलाल कमाना है, फिर वापस मस्जिद आना है, फिर 2 घंटा कमाना है, फिर वापस असर में मस्जिद आना है, फिर 1 घंटा बाजार जाना है, फिर वापस मगरिब में मस्जिद आना है, फिर 2 घंटा बच्चों के पास रहना है, फिर वापस इशा में आना है। तो बुखारी की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया नजर नहीं रहेगा, न दरख्त का साया, न मकान की दीवार का साया, न पहाड़ का साया, 50,000 साल का एक दिन, आदमी सर नाक गर्दन तक पसीने में डूबा रहेगा। उस दिन गर्मी में साया तलाश करेगा, अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं रहेगा। तो आया है उन 7 खुशनसीबों में एक खुशनसीब वह है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी वो जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा, अल्लाह अर्श का साया क़यामत के दिन उसको नसीब फरमाएगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा। तो मोमिन हलाल कमाएगा, खेती बाड़ी करेगा, मकान बनाएगा, फॉर्चूनर भी खरीदेगा। अल्लाह ताला अगर हलाल तरीके से माल दे तो फॉर्चूनर खरीदो, अल्लाह ताला हलाल तरीके से माल दे तो अच्छा घर बनाओ, हराम से नहीं। हराम का मतलब हुआ कि जिंदगी आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने हराम में खैर नहीं रखा है, अल्लाह ने हलाल में खैर रखा है। ये हराम जिस तरह जो कुफार मुशरिकीन सूद खाते हैं, माल जमा करते हैं, उसको तो चूंकि आखिरत पर विश्वास है नहीं, इसीलिए अल्लाह उन काफिरों को खूब माल देता है ताकि यहाँ अच्छा घर बनाओ, जमीन खरीदो, खूब शराब पियो, खूब खा पी करके तोन ऊंचा करो, खूब मोटा बनो, मस्टंडा बन जाओ। क्योंकि मरने के बाद तो सिर्फ आग ही वह आग है, आग का खूटा, आग की जंजीर, आग की दीवार, आग की छतें, वह सब आग ही आग है और उसका आगाज दुनिया ही से हो जाता है। यहाँ आग में जला जला के पीट पीट के मार के यहीं से आग का आगाज हो गया। अब कब्र में आग, हश्र में आग, आलम बरज़ख में आग, यानी आग ही आग है। हमेशा अफी नारे जहन्नम, हमेशा जहन्नम की आग में, जिसको सदा खरबों साल, अरबों साल, महासंखों साल आग में रहना है। तो दुनिया का 100 साल का मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट अच्छा से खा पी ले, मोटा हो जा, खूब नारंगी, संतरा, खरबूजा, तरबूज सब खाओ, बिरयानी या चाउमीन, बर्गर, सैंडविच, साहब मुर्ग मुसल्लम, पिस्ता, खुरमा, साहब जो हो सब खाओ, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट सब खाओ, सब चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, सब खाओ, खा कर खूब मोटा हो जाओ और उसके बाद मरो ताकि खूब खरबों साल, अरबों साल, महासंखों साल आग में जलने के लिए चले जाओ। अल्लाह ताला
ताला फरमाता है कुरान में, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफरुल हयातुद दुनिया, अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है, डेकोरेट कर दिया है, खूब दौलतें दी हैं, खूब मकान दिया, खूब खूबसूरती दी है, खूब गाड़ी छकड़ा सब दिया है। ज़ुय्यना, डेकोरेटेड, अल्लाह ने सजा दिया है। किन के लिए? जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह का इनकार करता है। और अल्लाह आगे फरमाता है, वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा व यस्ख़रून मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह क्या कहता है? ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं, गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, इनके ढेर बच्चा पैदा करने का मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। अल्लाह ने क्या कहा? तुमने अगर सब्र किया, अल्लाह से डरते रहे, तुमने इसकी परवाह नहीं की कि मजाक उड़ाने की, तो अल्लाह कहता है क़यामत का दिन, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, असल तो वो दिन है, तो अल्लाह कहता है उस दिन तुमको गलबा मिलेगा, तुमको इज्जत मिलेगी, तुम इन मुशरिकीन पे गालिब आ जाओगे। तुम्हें सोने का कंगन पहनाकर, रेशम का लिबास पहनाकर, सोने चांदी के तख्त पे बैठा करके जब तुमको इज्जत दी जाएगी और तुम्हारी निगाहों के सामने अल्लाह अपने बागियों, अपने दुश्मनों, अल्लाह के मुनकिरों, इन मुशरिकीन को जब अल्लाह आग की जंजीरों में लपेट कर, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डालेगा, तब ये मोमिन कहेगा, मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत की रुसवाई से बचा लिया, आखिरत की रुसवाई से बचा लिया। ये बातें अपने बच्चों की घुट्टी में पिलाना होगा, वरना तेरा बच्चा, अगर खूबसूरती का चर्चा हमेशा घर में करोगे तो एक खूबसूरत लड़की को पाने के लिए काफिर हो जाएगा। अगर नौकरी पैसे का चर्चा हमेशा घर में करोगे तो आपकी बेटी नौकरी पाने के चक्कर में काफिरों के साथ भाग जाएगी। आज जो कुछ हो रहा 100% ही हो रहा है। हमारे घर में खेल, हमारे घर में गेम, हमारे घर में फिल्म, हमारे घर में नेतागिरी, हमारे घर में सब कुछ है, मगर जो नहीं है वो कुरान का चर्चा नहीं है, वो हदीस का चर्चा नहीं है, जन्नत का चर्चा नहीं है, आखिरत का चर्चा नहीं, जबकि पूरे कुरान में सिर्फ आखिरत का मफहूम, सिर्फ आखिरत की बातें भरी हुई हैं। हदीस पाक में सिर्फ आखिरत की बातें भरी हुई हैं। ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ये करना होगा, वरना आज तो बच्चे कम भाग रहे हैं, आने वाले वक्त में चार्मिंग उसके पास रहेगी और हम अपने बच्चों को ग्लैमर और चार्मिंग की बातें करेंगे तो वो चार्मिंग वहां मिलेगा, वहीं भाग जाएगा। अगर हम यहाँ मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ी की बात करेंगे तो हमारी बच्ची को जहां मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा मिला का मुशरिकों की तरफ से, वो वहीं भाग जाएगी। और हुजूर ने सच कहा, आखिर जमाने में इतना लोग कमजोर हो जाएंगे कि सुबह मोमिन रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मोमिन रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। वयुबीउद्दीनहु बिअरदी मिन दुनिया, अल्लाह के रसूल कहते हैं आखिर जमाने में लोग दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे, दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे। जैसे अभी कल अभी सुना रहा था अमर डोभा में कि सरकार दो जहां की तौहीन हुई, हम लोग जुलूस निकालने के लिए हम लोग जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। बहुत बड़ा मदरसा है, गवर्नमेंट की तनख्वाहें मिलती 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना। हम वहां गए और मैंने कहा, हम लोग कहा कि चले हम लोग जुलूस निकालें, उस तौहीन करने वाले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करें, एहतजाजी जुलूस निकालें और अपनी नाराजगी जाहिर करें। जुलूस निकाल करके कि हम उसकी इस हरकत से नाराज हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि उनको रोका जाए, उसको जेल में दिया जाए और इस तरह की आने हरकतों से, ओछी हरकतों से लोगों को बचाया जाए, गवर्नमेंट एक्शन ले उसके खिलाफ हम लोग निकालेंगे। और वो कहा कि नहीं नहीं, इसको यहाँ मदरसे से मत निकालो, उसको नेताजी के घर से निकालो, हमारे यहाँ से नहीं निकालो। कहा क्यों? कहा कि मुस्तफा की इज्जत प्यारी है या फिर आपकी नौकरी प्यारी है? आपको डर लगता है कि हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी? नौकरी प्यारी है, मुस्तफा की इज्जत प्यारी है कि नौकरी प्यारी? बोला हाँ हाँ, पहले पेट प्यारा है, पहले पहले पेट, तब उसके बाद और कुछ होगा। क्या कहा हदीस पाक में? वयुबीउद्दीनहु बिअरदी मिन दुनिया, हुजूर ने क्या फरमाया? अपने दुनिया के बदले में 3 लोग बेच डालेंगे। मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ क्यों भागे? कसूर बाप ने आखिरत नहीं बताया, 50,000 साल का एक दिन होगा वो नहीं बताया, कुरान पाक के हर चैप्टर में आखिरत जन्नत की बात वो नहीं बताया, सरकार दो जहां ने जो बातें की हैं वो नहीं बताया, सरकार की जिंदगी नहीं सिखाया। अकाल ये नहीं कि मुसलमानों को दबदबा नहीं मिलेगा, आज बदअमली की वजह से रुसवाई है, वरना तुम्हें मालूम है सरकार दो जहां को लोगों ने क्या तकलीफ नहीं दी,
3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आप रहे, अपने खानदान वालों के साथ मुक़य्यद रहे। अब ताइफ की वादी में लहूलुहान कर दिए गए। मक्का वालों ने रास्ते में कांटे बिछाया, गले में चादर डाल के आपको खींची गई। यहां तक तकलीफ दी गई, यहां आप गले में चादर डाल के खींची गई, यहां तक तकलीफ दी गई कि आपके कत्ल का प्लान बनाया। आप मक्का छोड़कर मदीना चले गए, अपना वतन, पैदाइशी वतन छोड़ के मदीना गए। ये बताओ क्या हुआ, उसका बदला क्या हुआ? हुजूर ने सब्र किया, हुजूर ने हिकमत से काम लिया, हुजूर ने इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ी, अपने मानने वालों को बिल्कुल ट्रेंड किया। तो क्या हुआ? यही हुआ जो होना था। जिनको मक्का से निकाल दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया, मैदान बद्र, मैदान उहद और ग़ज़वा अहज़ाब में जहां मुसलमानों को तकलीफें दी गई, 70 मुसलमान शहीद हो गए, जहां मुसलमानों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन हक फिर गालिब आया। हुजूर का सब्र रंग लाया, सरकार की हिकमत रंग लाई, सरकार की जद्दोजहद रंग लाई। वो रंग ये लाई कि हिजरत के 8 साल के बाद सारा मक्का फतह हुआ और सारा अरब कुफ्र और शिर्क से खाली हो गया। और ऐसा हुआ, वही जिन्हें मारा जा रहा था वही मक्का के हाकिम बन गए, वही मदीना के हाकिम बन गए, वही यमन के हाकिम बन गए। पूरे अरब, पूरी आधी दुनिया, आधे भूभाग पे मुसलमानों को सल्तनत मिल गई, ताकि दुनिया वाला जान ले कि झूठ को इज्जत नहीं मिलती है, सच्चाई को इज्जत मिलती है। ताकि दुनिया वाला जान ले सब्र में ताकत है, जुल्म में ताकत नहीं है। उन कुफ्फार और मुशरिकीन को बड़ा घमंड था, अपनी दौलत पे घमंड था, अपने हथियार पे घमंड था, अपने पुख्ता मकान पे घमंड था, अपने इख्तिदार पे घमंड था। बस सारा घमंड चकनाचूर हो गया और जो मक्का से निकले वही सारे अरब, सारी दुनिया के फातेह बन गए, सारी दुनिया के फातेह बन गए। और ये इस बात की दलील है कि सच्चों को हमेशा जीत मिलती है। यह दुनिया आरजी फानी है, हक को हमेशा गलबा मिलेगा। तो हक वाले भले ही सताए जाएं, हक वाले भले ही टॉर्चर किए जाएं, पर वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जो मुत्तकी बन के रहेगा दीन का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। असल में कामयाबी उसी के हाथ में है, असल में कामरानी उसी के हिस्से में है। बातें बहुत सारी दिमाग में आ रही हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं यहीं पर कि दुनिया आरजी फानी चीज है, असल चीज आखिरत है। अपने घर में नेकों का चर्चा कीजिए, अपने घर में आखिरत का चर्चा कीजिए, अपने घर में बुजुर्गों का चर्चा कीजिए। इस माना करके बुजुर्गों के चर्चे से ईमान मजबूत होगा, सब्र का जज्बा पैदा होगा, कनात का जज्बा पैदा होगा, दुनियादारी से बंदा बचेगा। अपने बाल बच्चों को न दीजिए घर, मत न दीजिए मकान, बल्कि अपने बच्चों को मोमिन बना दीजिए, मोमिन कामिल बना दीजिए। और यह बात हुजूर ने कही है कि अब गिफ्ट जितना बच्चे को दे दो, मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़े का, सबसे बड़ा गिफ्ट है अपने बच्चों को अदब सिखा देना, अपने बच्चों को दीन सिखा देना। इसलिए हुजूर ने नहीं कहा कि जितना जमीन तुम्हारे पास है बच्चों को खरीद के दो, जो 4 बच्चे हैं तो 4 कमरे मकान बना के दे दो, ये कहीं नहीं हुजूर ने कहा। अलबत्ता ये कहा जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो नमाजी बनाओ, जब बच्चा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े मार के नमाजी बनाओ, जब बच्चा जवान हो जाए शादी दिला दो। तब ये सारी बातें हुजूर ने कही। तो नमाज पढ़ने हम कहते नहीं, मार के नमाज पढ़ाते नहीं, वक्त पे शादी दिलाते नहीं। शादी की उम्र है 18 से 22 साल, तो हम दिलाते हैं 38 साल और 48 साल में, या 20-25 साल जो शादी लेट चली, इस बीच में लड़के का पांव फिसला, लड़की का पांव फिसला, गुनहगार माँ बाप से होंगे। क्यों? ये इन्होंने शादी में ताखीर की। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, निकाह में ताखीर की वजह से अगर बच्चों का पांव फिसल जाता है तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे।